कैसी हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि अचानक आपके पर्सन की वाणी बदल गई, उनके सुर अचानक चेंज हो गए। क्या वो थर्ड पार्टी के दबाव में थे या उनकी खुद की नियति चेंज हो गई? आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। Ten of Swords, Four of Wands, Two of Wands, Eight of Swords, Ten of Cups, Three of Swords, Page of Pentacles, Strength, the Chariot, द वर्ड। दोनों ही कार्ड, तीनों ही कार्ड मेजर अरकाना से आए हैं गाइस। और बॉटम ऑफ डेक है क्वीन ऑफ कप्स। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन की वाणी अचानक चेंज हो गई। जो इंसान कल तक आपके सामने बहुत अच्छे से पोलाइटली बात करता था, अचानक उसकी बात करने का तरीका बदल गया। तो ऐसा क्या हुआ कि आपके पर्सन अचानक चेंज हो गए? क्या थर्ड पार्टी के दबाव में आके आपके पर्सन ने ऐसा किया, या आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई, आपस की बॉन्डिंग खत्म हो गई, आपके पर्सन आपसे बोर होने लगे? कोई तो ऐसा रीजन रहा होगा कि आपके पर्सन आपसे इतनी दूर चले गए। हुआ ये कि आपके पर्सन शुरू से ही बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी रहे। उन्हें पूरी दुनिया को अपने मुट्ठी में करने की लालसा थी, और जब कोई इंसान लालसा के वश में होता है तो उसके साथ कोई भी घटना घट सकती है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि टू ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन जब आपके साथ रिलेशन में थे तब भी आपने ये चीज़ देखी होंगी कि उनके अंदर एटीट्यूड बहुत ज़्यादा था, ईगो बहुत ज़्यादा थी, वो बहुत कुछ करना चाहते थे। कहते हैं ना कि जब कोई इंसान अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं कर पाता तब वो दूसरों की इच्छाओं का मोहरा बन जाता है। तो कुछ ऐसा ही आपके पर्सन के साथ भी हुआ कि आपके पर्सन पूरी दुनिया को मुट्ठी में करना चाहते थे, लेकिन खुद किसी की मुट्ठी में जा बैठे और आज उन्हीं के हाथों की कठपुतली बन गए। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस था जिसकी वजह से ये सब चीजें हुई, क्योंकि जब वो आपके साथ रिलेशन में थे तब एज मैटर नहीं करती थी, उनके लिए एज एक नंबर था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, आप उसके ऊपर डिपेंड होने लगे, उसको टाइम देने लगे, तब चीजें अचानक ही बदल गई और यही नंबर एक बहुत बड़ा बवाल बन गया। और आपके पर्सन को ऐसा लगने लगा जैसे कि उनकी लाइफ में और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ सकती हैं, क्योंकि आपके पर्सन के कान कुछ इस तरह से भरे गए कि उन्हें खुद भी समझ में नहीं आया, और आपके पर्सन वो कर बैठे जो शायद उन्होंने भी सपने में नहीं सोचा था। क्योंकि
पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आप दोनों में एज डिफरेंस हो सकता है। आप अपने पर्सन से एज में कम हो सकते हैं या आपके पर्सन भी आपसे एज में कम हो सकते हैं, जिसकी वजह से लोगों ने उसका फायदा उठाया और आपके पर्सन के कान कुछ इस तरह से भरे कि आपके पर्सन चीजों को मेंटेन नहीं कर पाए। आपके पर्सन पर कुछ इस तरह की चीजें की गई कि आपके पर्सन मोह माया में फंस गए, आपके पर्सन सब चीजें भूल गए। और कहते हैं कि जब किसी इंसान की कमजोरी थर्ड पर्सन के हाथ में आ जाती है तो वो इंसान हमेशा कमजोरियों का फायदा उठाता है। तो थर्ड पार्टी ने भी आपके पर्सन की कमजोरियों का पूरा फायदा उठाया और इस इंसान को इस तरह से ग्रैब कर लिया कि ये इंसान उस मोह माया से निकल ही नहीं पाया। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द वर्ल्ड का कार्ड जो दिखाता है कि ये इंसान बुरी तरीके से मोह माया में फंसा हुआ है और इसको ये भी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करे। इस समय इसकी पूरी बुद्धि जो है वो भ्रष्ट की हुई है। ये इंसान सिर्फ गुमराह है, अपने बारे में सोच रहा है। इसके दिमाग में, जैसे कहते हैं ना कि सब चीजें क्लीन कर देना, तो इसके दिमाग में वो सब चीजें क्लीन हो चुकी हैं। इसको ये भी नहीं पता कि ये एक ऐसे इंसान को धोखा दे रहा है जिसने इसके लिए इतना कुछ किया। क्योंकि ये इंसान के पूरे रास्ते आप देख सकते हैं कि इसको ब्लॉक कर दिया गया है। आपके पर्सन ने अचानक ही आपको ब्लॉक कर दिया और आपसे बातचीत बंद कर दी, जिसकी वजह से आप काफी दुखी हैं। आपके सीने में खंजर उतारे गए। ये खंजर आपके पर्सन ने नहीं बल्कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के थ्रू ये सारा काम किया और आपके पर्सन की वाणी अचानक बदल गई। वो इंसान जो कभी आपसे तेज आवाज में नहीं बोलता था, वो इंसान जो कभी आपके साथ कोऑपरेट करना चाहता था, अचानक ही उसकी वाणी में चेंज हो गया, उसकी भाषा बदल गई, उसके बोलने का ढंग बदल गया। तो ये सब चीजें अपने आप कभी भी नहीं होती, क्योंकि जो इंसान का बेसिक नेचर होता है वो जब हम किसी से मिलते हैं तो वो पता चल जाता है। इतना लंबा समय एक साथ रहने के बाद आपके पर्सन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने अपने लिए उनके मुंह से ये सब चीजें कभी भी नहीं सुनी थी, इसलिए आप काफी परेशान हैं क्योंकि आपका दिल इस समय बहुत ज्यादा दुखी है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो दिखाता है कि प्यार के नाम पर जो खंजर आपके दिल में उतारे गए हैं उनका दर्द सिर्फ आप ही जानते हैं, क्योंकि ये दर्द वही जान सकता है जिसके ऊपर बीत रही होती है। ये कहना कि सब चीजें ठीक हो जाएंगी बहुत आसान होता है, लेकिन जिसके ऊपर बीत रही होती है उसको पता होता है कि किस तरीके से चीजें ठीक हो सकती हैं या हो भी सकती हैं कि नहीं। क्योंकि इस समय आपके लिए सिर्फ आपका दिल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सब चीजें आपके पीठ पीछे हुई और जब तक आपको इन सब चीजों का पता चलता तब तक काफी देर हो चुकी थी। आज भी आप उन सब चीजों को नहीं भूले हैं, आज भी आपको वो सब चीजें याद आती हैं, क्योंकि एक समय था जब आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत लंबी लंबी बातें की थी, आपको बहुत सारे आश्वासन दिए थे, आपके साथ फ्यूचर प्लान किया था, है ना, बहुत सारे कमिटमेंट दिए थे, लेकिन जब उसे पूरा करने का टाइम आया तो आपके पर्सन ने अचानक ही आपसे दूरी बना ली और अचानक ही इस तरह की चीजें करने लगे जैसे कि वो आपको जानते ही नहीं है। लेकिन आपको वो सब चीजें आज भी याद है, आप वो भी सोचते हैं तो आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि कोई इंसान इतना झूठ तो नहीं बोल सकता, है ना। आपके पर्सन ने जो कुछ आपसे बोला उसमें से 1% भी उन्होंने पूरा नहीं किया और जब पूरा करने की बारी आई तो आपके पर्सन ने अचानक ही आपसे दूरी बना ली। क्योंकि 4 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आप दोनों के बीच में फ्यूचर को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई थी। आपने उनके साथ अपना एक घर प्लान किया था, साथ में रहने की कस्में आप लोगों ने एक साथ खाई, लेकिन उन कस्मों को जब पूरा करने का टाइम आया तो आपके पर्सन पूरी तरह से पीछे हट गए। ऐसा क्यों हुआ? उनकी भाषा, उनके विचार, उनके कमिटमेंट क्यों बदल गए? इसका सबसे बड़ा कारण था थर्ड पार्टी। क्योंकि जब थर्ड पार्टी ने उन्हें पूरी तरह से ग्रैब कर लिया और जब वो कुछ कर नहीं पाए, उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई, उनको पूरी तरह से स्टक कर दिया गया, तो ऐसा इंसान जिसका दिमाग, जिसका दिल, सब चीजें ब्लॉक हो जाएं तो वो अपने वायदों पर कैसे खरा उतर सकता है? क्योंकि 8 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन को स्टक किया गया, आपके पर्सन की आंखों पर पट्टी बांधी गई, आपके पर्सन सब चीजें जान के रहे थे, देख रहे थे, लेकिन वो उस पर कोई रिएक्ट नहीं कर पा रहे। रिएक्ट क्यों नहीं हो रहा?
क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस इंसान को बांध दिया गया है, इसके चारों तरफ किस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी गई हैं कि आपके पर्सन ना तो हिल सकते हैं और ना ही आपको आवाज लगा सकते हैं, ना ही सच्चाई को देखकर कोई भी रिएक्ट कर सकते हैं। ऐसा इंसान कितने ज्यादा दर्द में है, इसके बारे में अगर आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि आपका दर्द शायद इसके दर्द से बहुत कम है। क्योंकि अगर कोई इंसान अपने दिल से कोई फैसला लेता है तो सही होता है, लेकिन अगर किसी के वश में होकर जब कोई इंसान इस तरह की प्रतिक्रियाएं करता है तो कहीं ना कहीं उसकी हेल्थ पर, उसके दिमाग पर भी बुरा असर होता है। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। एक इंसान जो कल तक बहुत ज्यादा अपने बारे में सोचता था, आपके बारे में सोचता था, वो सब चीजें आपके पर्सन के ऊपर से खत्म हो गई, क्योंकि आपके पर्सन एक केयरिंग पर्सन थे। वो आपको हमेशा, उन्होंने आपको केयर किया। कभी भी आपको ऐसा नहीं लगा होगा कि वो आपको धोखा देना चाहते हैं, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है क्वीन ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि ये इंसान शुरू से ऐसा नहीं था। इस इंसान की वाणी जो आज आपको नजर आ रही है, जो भाषा ये आज इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसी भाषा आपने अपने पर्सन के मुंह से कभी भी नहीं सुनी थी। लेकिन अचानक चीजों का बदलना ये बताता है कि कुछ तो है जो इस पर्सन के ऊपर वर्क कर रहा है। उसी के नीचे अगर मुझे हेरोफेंट का कार्ड मिला तो इसका मतलब कि अभी तक अगर आपका रिलेशन कायम है या आप आज भी अगर अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये यूनिवर्सल रिलेशन है, तभी आप उन्हें भूल नहीं पा रहे हैं। नहीं तो आपके पर्सन तो जिस तरह की भाषा इस्तेमाल करें, आपकी जगह कोई और होता तो शायद सारे संबंध उसी समय खत्म कर देता। लेकिन आप अगर ये सब चीजें नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब साफ है कि आप यूनिवर्सल रिलेशनशिप में हैं। आपके पर्सन को इस चीज का बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि जो भी चीजें हुई उनके पीठ पीछे हुई। आपके पर्सन को गुमराह किया गया, उन्हें सच्चाई नहीं बताई गई, बल्कि आपकी तरफ से कुछ ऐसी चीजें उनके सामने लाई गई जिससे कि आपके पर्सन भड़क गए। और जब वो भड़के तो उनको और ज्यादा, कहते हैं ना, घी में आग डालने का काम थर्ड पार्टी ने किया। और आज आपके पर्सन को इतने ज्यादा धोखे और उनको चीट किया जा रहा है जिसके बारे में उनको बिल्कुल भी पता नहीं। आपके पर्सन इस समय जीते जी मरे हुए इंसान की तरह है, क्योंकि वो एक कठपुतली बन चुके हैं, थर्ड पार्टी के हिसाब से चल रहे हैं, उनकी भाषा बोल रहे हैं, वो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं जो इस इंसान ने कभी भी इस्तेमाल नहीं किए थे। क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि इस इंसान की अपनी कोई नियति ही नहीं है। इस इंसान को डेड कर दिया गया है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि किस तरह से तलवारों के वार हैं। तो ऐसा इंसान जो खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, वो आपके बारे में क्या कर पाएगा? क्या वो, इस इंसान के अंदर इतनी शक्ति है कि वो सारी चीजों को, ब्लैक मैजिक को, स्पेल वर्क को तोड़कर आपके पास आ सके? किसी भी नॉर्मल इंसान के अंदर इतनी शक्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब हम किसी पर ट्रस्ट करते हैं, किसी के हाथ का खाना खा लेते हैं, किसी ने कुछ प्यार से दिया हम खा लेते हैं, हमें क्या मालूम कि सामने वाला किस नियति से हमें वो चीजें दे रहा है। वही सब चीजें आपके पर्सन के साथ भी हुई, क्योंकि आपके पर्सन इतना ज्यादा ट्रस्ट करते थे लोगों पर कि उन्होंने ही आपके पर्सन को ऐसा ठगा कि आपके पर्सन आज उठने की कगार पे भी नहीं। आज आपके पर्सन की बॉडी लैंग्वेज, आपके पर्सन की लैंग्वेज, आपके पर्सन का एटीट्यूड, सब कुछ चेंज हो गया है। तो ये अचानक नहीं हुआ, ये सब चीजें धीरे धीरे होती गई। एक के बाद एक तलवार आपके पर्सन के पीठ पीछे घुसती रही, आपके पर्सन को समझ में नहीं आया। और जिस दिन वो पूरी तरह से थर्ड पार्टी के चंगुल में फंस गए, उसी दिन आपके पर्सन ने आपको धोखा दे डाला, जिसके बारे में शायद इस इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि अगर इंसान प्लान करके कोई भी चीज करता है तो वो पकड़ा जाता है, लेकिन जब ये खुद ही किसी कहानी का हिस्सा बन गया या किसी के हाथों की कठपुतली बन गया, तो ऐसे इंसान से किसी प्लान की उम्मीद करना तो बहुत ही मुश्किल है। इसका मतलब जो कुछ भी हुआ वो अचानक हुआ, जिसे आपके पर्सन समझ नहीं पाए और आपका रिलेशन आज टूटने की कगार पर पहुंच गया। इस इंसान के अंदर आज बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि ये चीजों को ठीक कर पाए या चीजों को समझ पाए। लेकिन अगर आपका प्यार सच्चा है, अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन पहले ऐसे नहीं थे, अचानक उनके ऊपर जिस चीजें की, जिस तरह की एक्टिविटी वर्क कर रही है, जिस तरह की ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क कर रहे हैं, अगर आज आपने भी उनका साथ छोड़ दिया तो कल वो उस कगार पर पहुंच जाएंगे कि उन्हें कोई नहीं बचा पाएगा। क्योंकि ब्लैक मैजिक के साइड इफेक्ट जब शुरू होते हैं तो सबसे ज्यादा असर उस इंसान पर होता है जिसके ऊपर वो ब्लैक मैजिक किए जाते हैं। आज आपके पर्सन को हो सकता है कि चीजें समझ में नहीं आ रही, लेकिन जब इस इंसान को चीजें समझ में आएंगी तब तक काफी देर हो चुकी होगी। अगर आप अपने पर्सन को बचाना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि प्यार में आपके
आपके पर्सन धोखा नहीं दे सकते, उनके साथ खुद धोखा हो रहा है, तो आप अपने पर्सन को सपोर्ट कीजिए। हो सकता है कि आज आपके पर्सन आपके पास नहीं आ रहे, आपसे बातचीत नहीं कर रहे, लेकिन अगर प्यार सच्चा है तो प्यार से बड़ा कोई जादू नहीं होता। चीजें फिर बदलेंगी, आपके पर्सन की सोच दोबारा से बदलेगी, वो थर्ड पार्टी के चंगुल से फंस पाएंगे, निकल पाएंगे और आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ पाएंगे। ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी आपके पर्सन की एनर्जी के साथ कनेक्ट रही है काफी लंबे समय तक। तो जो कुछ भी उनके ऊपर हो रहा है उसका दर्द आपको भी महसूस हो रहा है। मैं मानती हूँ कि इस समय दिल टूटा है आपसे, बिल्कुल भी ये सब चीजें आपको बर्दाश्त नहीं हो रही। आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाले ने इतना बड़ा धोखा दे दिया, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि धोखा तो उसके साथ भी हो रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उनसे दूर हैं और जो उन्हें धोखा दे रहे हैं वो उनके साथ हैं। अगर आप आज भी उन्हें मैनिफेस्ट करते हैं, अगर आज भी आपके अंदर उनको लेकर एक पॉजिटिव एनर्जी है, तो आपके पर्सन आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उनके अंदर वो स्ट्रेंथ आएगी, वो अपनी भाषा पर कंट्रोल कर पाएंगे, उन्हें समझ आएगा कि वो किसके लिए कैसी बातें कर रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द स्ट्रेंथ का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आज इस इंसान के अंदर बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है, ये अपनी भाषा नहीं बोल रहा, इसकी वाणी चेंज हो गई है, ये थर्ड पार्टी की भाषा बोलकर आपके दिल में खुद के लिए नफरत पैदा कर रहा है। लेकिन क्या आपका प्यार इतना कमजोर है कि छोटी छोटी बातों पर खत्म हो जाए? क्या आपका प्यार इतना कमजोर है कि अपने पर्सन को सपोर्ट ना कर सके? अगर कुछ भी है, सही गलत जो भी है, अगर आपके पर्सन ने अभी तक आपके सामने आकर कन्फेस नहीं किया है, तो एटलीस्ट तब तक अपने पर्सन को सपोर्ट कीजिए, ताकि उनके अंदर वो स्ट्रेंथ आ सके और वो कोई ना कोई एक्शन ले सके। अगर आप उन्हें स्ट्रेंथ देते हैं, अगर आपकी स्ट्रेंथ वर्क करती है और आपके पर्सन के अंदर वो सब चीजें आती हैं, आपके पर्सन उस धोखे को समझ पाते हैं, तो आपके पर्सन जो है वो कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन जरूर लेंगे। क्योंकि मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, द चैरियट का कार्ड, जो ये दिखाता है कि अगर आपके पर्सन जिस दिन इन सब चीजों को समझ गए, जिस दिन उन्हें थर्ड पार्टी की असलियत उनके सामने आ गई, जिस दिन थर्ड पार्टी का भांडा फूट गया, उस दिन ये इंसान बिना सोचे उसको ठोकर मारकर आपके पास आएगा, चाहे इसे आपके पास आकर नाक रगड़नी पड़े, लेकिन ये इंसान आपके पास आएगा। क्यों? क्योंकि इसे आज जो ये कर रहा है वो इसकी वाणी नहीं है, इसकी भाषा नहीं है, ये दूसरों के कब्जे में है। और जिस दिन इसके अंदर वो स्ट्रेंथ आएगी, ये उस घेरे को तोड़ पाएगा और जब आपके पास आएगा, कन्फेस करेगा, तभी इस इंसान को समझ में आएगा कि इसने आपको कितना दर्द दिया। क्योंकि अभी आप कुछ भी करिए, इस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि ये थर्ड पार्टी के चंगुल में बुरी तरह से फंसा हुआ है। अगर ये इंसान सही मायने में सच और गलत का फैसला कर पाता है और अगर ये कोई एक्शन ले पाता है, तो ये आपकी लाइफ में लौट कर जरूर आएंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर एक और स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, 10 ऑफ कप का कार्ड, जो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को भी दिखाता है और लव मैरिज को भी दिखाता है। कहते हैं कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अगर आप सोलमेट के कनेक्शन में हैं, अगर ये रिलेशन यूनिवर्सल है, अगर आपके पर्सन वो स्ट्रेंथ गेन कर पाते हैं, अगर आपके पर्सन आपके लिए चैरियट यानी कि एक स्ट्रॉन्ग एक्शन ले पाते हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे और आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे। क्योंकि ये कार्ड एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को भी दिखाता है और एक लव मैरिज को भी दिखाता है। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस था। आपके पर्सन पूरी दुनिया को मुट्ठी में करना चाहते थे, लेकिन आज खुद किसी की मुट्ठी का हिस्सा बन गए हैं। आपके पर्सन को स्टक किया गया, उनके आंखों पर पट्टी बांध दी गई, आपके पर्सन मुंह माया का शिकार हुए। आपके पर्सन को भी पीठ पीछे से धोखे मिले, तभी उन्होंने आपको जबरदस्त धोखा दे डाला और वो सब चीजें भूल गए जो कभी उन्होंने आपके साथ की थी। आपके वायदे, आपकी हर वो इच्छा जो आपके पर्सन ने आपके साथ व्यक्त की थी, वो सारी अचानक ही रिमूव हो गई। क्योंकि आपके पर्सन इस समय आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है, वो ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क का शिकार हो गए हैं। अगर आपकी स्ट्रेंथ से उन्हें वो सब चीजें समझ आ पाती हैं, तो आपके पर्सन आपके फेवर में लेंगे एक जबरदस्त फैसला और
आकर आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी देंगे। और ये कार्ड लव मैरिज को भी दिखाता है। तो हो सकता है कि जिस दिन आपकी पर्सन की आंखें खुलें उस दिन आपके पर्सन सब चीजें छोड़कर आपके पास आए और आपके आगे आकर कन्फेस करें, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपने पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।